कामिनी एक 35 साल की शादीशुदा महिला है जिसका पति भुवन पुलिस में कांस्टेबल है। कामिनी एक सुंदर औरत है जो दिखने में एक 20 से 22 साल की लड़की की तरह दिखती है। 5 फुट 2 इंच ऊंचा कद, गठीला सुडौल शरीर, रसीले होंठ, काले लंबे बाल और मोहक मुस्कान। उसका एक बेटा भी था जो बस 13 साल की उम्र में ही भगवान को प्यारा हो गया था। इस हादसे से कामिनी को बहुत आघात लगा था। इसके बाद लाख कोशिशों के बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। भुवन एक शराबी किस्म का आदमी था जो कि अपनी पत्नी कामिनी को सिर्फ मन बहलाने का एक खिलौना समझता था। उसकी व्यवहार में रूखापन और आवाज में कर्कशता थी। वो रोज ऑफिस से आने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था। पुलिस में होने के कारण उसका मोहल्ले में बहुत दबदबा था। उसको शराब और गंदी फिल्म का शौक था जो उसे अपने पड़ोस में ही मुफ्त मिल जाते थे। रोज वो शराब पी के घर आता और वाहियात फिल्म लगाकर देखता। फिर खाना खाकर अपनी पत्नी से वो सब करना उसकी रोज की दिनचर्या थी। बेचारी कामिनी का काम सिर्फ सीधे या उल्टे लेट जाना होता था। भुवन बिना किसी भूमिका के उसके साथ वो सब करता जो कई बार कामिनी को प्यार कम और जबरदस्ती ज्यादा लगता था। उसकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती थी, ना ही उससे कुछ पूछा जाता था। वह अपने पति से बहुत तंग आ चुकी थी, पर एक भारतीय नारी की तरह अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। पहले कम से कम उसके पास उसका अपना बेटा था, पर उसके जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसका पति उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। वो उसके साथ बहुत क्रूरता से संबंध बनाता था। न कोई प्यारी बातें और न ही प्यार का इजहार, बस सीधा वो अपना अन्न कामिनी के अंदर डाल देता था। कामिनी की ज्यादातर सूखी ही होती थी और उसे इस तरह से बहुत दर्द होता था, पर वो कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि उसका पति घर में और भी बड़ा थानेदार होता था। इस प्रताड़ना से कामिनी को महीने में 5 दिन की छुट्टी मिलती थी। जब उसके वैसे दिन चल रहे होते थे तब भुवन कुछ नहीं कर पाता था। पर भुवन की एक बात अच्छी थी कि वो पुलिस वाला होने के बावजूद भी पराये औरतों के पास नहीं जाता था। कामिनी एक कंपनी में सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थी। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की थी। उसके काम से उसका बॉस बहुत खुश था। उसका बॉस एक 50 साल का रिटायर्ड फौजी अफसर था। वह भी शादीशुदा था और बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह कई दिनों से नोटिस कर रहा था कि कामिनी बहुत ही गुमसुम सी रहती थी। उसने फौज में औरतों का सम्मान करना सीखा था। उसे ये तो मालूम था कि कामिनी का बेटा नहीं रहा, पर फिर भी कामिनी का मासूम और दुखी चेहरा उसको ठेस पहुंचाता था। वह कामिनी के लिए कुछ करना चाहता था, पर क्या करे और कैसे करे वह समझ नहीं पा रहा था। वह उसके स्वाभिमान को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता था। उधर कामिनी अपने बॉस का बहुत सम्मान करती थी क्योंकि उसे अपने बॉस का अपने स्टाफ के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। बॉस होने के बावजूद भी वह सबसे इज्जत से बात करता था और सबकी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान भी रखता था। सिर्फ कामिनी ही नहीं, बाकी सारा स्टाफ भी बॉस को बहुत चाहता था। एक दिन जब सबको महीने की सैलरी दी जा रही थी, बॉस ने सबको जल्दी छुट्टी दे दी थी। सब पैसे लेकर घर चले गए थे, बस कामिनी हिसाब के कागजात पूरे करने के लिए रह गई थी। जब उसका काम खत्म हो गया तो वह बॉस की केबिन में उसके सिग्नेचर लेने गई। उसका बॉस कमल उसका इंतजार कर रहा था। उसने कामिनी को बैठने को कहा और उसकी सैलरी उसे देते हुए उसके काम की सराहना की। कामिनी ने झुकी आंखों से उनका धन्यवाद किया और जाने के लिए उठने लगी। कमल ने उसे बैठने के लिए कहा और उठकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने उससे प्यार से पूछा कि वह इतनी गुमसुम क्यों रहती है। क्या ऑफिस में कोई उसे तंग करता है या कोई और समस्या है? कामिनी ने सिर हिलाकर मना किया पर बोली कुछ नहीं। कमल को लगा कि जरूर कोई ऑफिस की ही बात है और वह बताने से शर्मा या घबरा रही है। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और वह बेधड़क उसे सच सच बता सकती है। कामिनी कुछ नहीं बोली और सिर झुकाए बैठी रही। कमल उसके सामने आ गया और उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई तो देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। कमल ने उसके गालों से आंसू पोंछे और प्यार से उसे अपने सीने से लगा लिया। इस समय कामिनी कुर्सी पर बैठी हुई थी और कमल उसके सामने खड़ा था, इसलिए कामिनी का सिर कमल के पेट से लगा था। कामिनी अब एक बच्चे की तरह रोने लग गई थी और कमल ने भी उसे चुप नहीं कराया। उसे लग रहा था कि रोने से उसका मन हल्का हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कामिनी शांत हो गई और अपने आप को कमल से अलग कर लिया। उसके सामने ही कमल एक कुर्सी लेकर बैठ गया। पास के जग से उसने एक गिलास पानी कामिनी को दिया।
पानी पीने के बाद कामिनी उठकर जाने लगी तो कमल ने उसे बैठे रहने को कहा। कमल ने उससे कहा कि वह अपनी कहानी उसे सुनाए। क्या बात है, वह क्यों रोई और उसे क्या तकलीफ है? कामिनी ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया किस तरह उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी एक गंवार, क्रूर और शराबी आदमी के साथ करा दी गई थी, जो उम्र में उससे 15 साल बड़ा था। उसके घरवालों ने ये सोचा था कि पुलिस वाले के साथ कामिनी का जीवन आराम से बीतेगा और वह सुरक्षित भी रहेगी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर वह इंसान खराब निकला तो उसका क्या होगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कामिनी ने अपने दाम्पत्य जीवन की सच्ची कड़वाहट भी बता डाली। किस तरह उसका शराबी पति उसके शरीर को सिर्फ अपने सुख के लिए इस्तेमाल करता है और उसे उसकी जरा भी ख्याल नहीं होता। कामिनी ने यह भी बताया कि किस तरह उसका वैवाहिक जीवन नर्क बन गया है। जब उसने अपने 13 साल के बेटे की असमय मृत्यु के बारे में बताया तो वह फिर से रोने लगी। उसके घरवाले किस तरह से उसे ही उसके बेटे की मृत्यु का जिम्मेदार मानने लगे थे। किस तरह एक और बच्चा पाने के लिए उसका पति उसके साथ जबरदस्ती करता था। कमल आराम से उसकी बातें सुनता रहा। उसने 1-2 बार उसे पानी भी पिलाया, जिससे कामिनी का रोना कम हुआ और उसकी हिम्मत बढ़ी। धीरे धीरे उसने अपनी सारी बातें कमल को बता डाली, जो एक स्त्री किसी गैर मर्द को नहीं बताती। कामिनी अब हल्का महसूस कर रही थी। कहानी खत्म होते होते कामिनी यकायक खड़ी हो गई और कमल के सीने से लिपटकर फिर से रोने लगी, मानो उसे कमल को ये सब बताने की ग्लानि हो रही थी। कमल ने उसे सीने से लगाए रखा और उसको सांत्वना देने लगा। कामिनी को एक प्यार से बात करने वाले मर्द का स्पर्श अच्छा लगने लगा और वह कमल को जोर से पकड़कर लिपट गई। कमल को भी अच्छा लग रहा था। वैसे उसके मन में कोई खोट नहीं था और न ही वह कामिनी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था, पर फिर भी वह चाह रहा था कि कामिनी उससे लिपटी रहे। थोड़ी देर बाद कामिनी ने थोड़ी ढील दी और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अधरों को कमल के अधरों पर रखकर उसे प्यार से चूमने लगी। शायद यह उसके धन्यवाद करने का तरीका था कि कमल ने उसके साथ इतनी सहानुभूति बरती थी। कमल थोड़ा अचंभित था, वह सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। कमल ने कामिनी की आंख में आंख डालकर कहा कि उसने पहले कभी किसी पराई स्त्री के साथ ऐसा नहीं किया और वह उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता। अब तो कामिनी को कमल पर और भी प्यार आ गया। उसने कहा, आप मेरा फायदा थोड़े ही उठा रहे हो, मैं ही आपको अपना प्यार देना चाहती हूँ। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, वरना कोई और तो खुशी खुशी मेरी इज्जत लूट लेता। कमल ने पूछा कि वह क्या चाहती है, तो उसने कहा, पहले आपके गेस्ट रूम में चलते हैं, वहाँ बात करेंगे।